सुप्रभात थाना प्रभारी महोदय। आज दिनांक 23/10/2023 को नवरात्रि के दिन नारी शक्ति की उपासना एवं समाज में नारियों के महत्व को प्रासंगिक बनाने हेतु प्रभारी निरीक्षक मेहदावल श्री विजय कुमार दुबे जी द्वारा मुझे कोतवाल के रूप में आज थाना मेहदावल का चार्ज भार दिया गया है। मैंने अपने सभी सहपाठियों के साथ थाने के कार्यों को समझा है। थाना प्रभारी महोदय को भविष्य के लिए मैंने सुझाव भी दिया है कि महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई करें, शोहदों को कानूनी दायरे में लाकर महिलाओं को भय मुक्त करें। देश में पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है। हम उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हम सब आभारी हैं। योगी जी ने कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा एवं उसको स्वावलंबी बनाने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं लाए हैं, जिससे निश्चित रूप से प्रदेश की महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं और वह खुद सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो पीड़ितों को तत्काल न्याय प्रदान करता है और हमारे थाना मेहदावल प्रभारी महोदय श्री विजय कुमार दुबे जी के बारे में मैं जो भी कुछ सुनी हूँ वो अत्यंत मेरे लिए एक मेरे जीवन के प्रति एक प्रेरणा है और मैं नारियों के लिए, भारत के भविष्य के लिए और विकास के लिए मैं नारियों को, पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार और उनको लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के लिए, मैं आज उनको आभार प्रकट करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारे देश का विकास तभी हो सकता है जब हमारे देश की महिलाएं खुद पर और समाज के सभी वर्गों और जितने भी लोग हैं सभी के प्रति सम्मान की दृष्टि रखेंगे। जब कोई महिला घर से बाहर निकलती है तो हर एक का दायित्व है कि उस महिला के प्रति अपने सम्मान की दृष्टि से देखे और उसे जैसे उसकी बहन और माताएं होती हैं उसी तरह सम्मान की दृष्टि से देखे। तभी हमारे भारत में कोई भी नारी कहीं भी असुरक्षित नहीं रहेगी, सभी सुरक्षा महसूस करेंगी और अपने कार्यों में और आगे भारत के विकास में अपना योगदान देंगी। आप जैसा कि जानते हैं, महिलाओं को प्रारंभ में हमारे संविधान से ही उनको नारी के लिए सशक्तिकरण और उनके विकास के लिए हमारे संविधान में उनके लिए प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 14 से 18 स्वतंत्र समानता का अधिकार जो दिया गया है उसमें आर्टिकल 15(3) में ये कहा गया है कि महिलाओं को जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन और उसमें 15(3) से और 6 में दिया गया है कि महिलाओं के विकास के लिए, उनको सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे पहुंचाने के लिए हम 15(6) में ये प्रावधान किया गया है कि अनेक कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे महिलाओं को देश के विकास में पूर्ण रूप से भागीदारी दिया जा सके। हमारे संविधान के निर्माण में निर्माण में जो भीमराव अंबेडकर ने योगदान दिया, जिन्हें हम संविधान के जनक के रूप में जानते हैं, उन्होंने नारी को और जो दलित पिछड़े वर्ग थे उनके भी उत्थान के लिए उसमें अनेक प्रावधान किए। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अशिक्षित महिलाएं हैं जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है और वो इसका कोई लाभ उठा नहीं पा रही हैं। इसलिए उन महिलाओं को और हमारे जो शिक्षित हैं, जागरूक हैं और जो जानते हैं उनको जागरूक करने के लिए वे सब कार्यक्रमों को संचालित करें। हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए ये जो कदम उठाए हैं ये
प्रेरणा का स्रोत है महिलाओं के लिए। इससे उनको प्रेरित होना चाहिए और आगे देश के विकास में उनको सहयोग देना चाहिए, क्योंकि देश का विकास केवल तभी नहीं हो सकता जब पुरुष ही रहें। महिलाएं जब तक उनका पूरा भागीदारी नहीं रहेगा तब तक किसी भी देश का कोई विकास नहीं हो सकता। अतः थाना प्रभारी महोदय जी को और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को और अन्य सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मुझे यहाँ का थाना प्रभारी बनाया गया और मुझे आगे भी इन सब चीज़ों का ध्यान रहेगा कि मैं इन सब चीज़ों को देखूंगी और अपने आगे भविष्य में इससे प्रेरित होंगी, क्योंकि मैं भी इसी चीज़ की तैयारी में हूँ कि मैं संघ लोक सेवा आयोग से मैं तैयारी करूंगी और मैं भी एक IPS अधिकारी बनूंगी। मेरा भी ये सपना है और मैं पुलिस से इतना प्रेरित इसलिए हुई हूँ कि तत्काल किसी भी पीड़ित को कभी भी तत्काल कानूनी तरीके से उसको न्याय दिला सकते हैं। इसीलिए मैं भी अपने भविष्य इस पद को पा करके अपने भविष्य के लिए प्रेरित होंगी और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।